टुडे आई एम गोइंग टू रिवील। मेरे को बस इसी बात की टेंशन हो रही थी, सीबीएसई वालों को बहुत ज्यादा टाइम मिला। इट्स लाइक ओह माय गॉड दिस होल ह्यूज। अब बिकॉज तीन तीन पेपर साथ में था तो हवा टाइट हो जाती है। मैंने एक आधे दिन में पूरे हिंदी को खत्म किया था, वो कि बहुत ज्यादा लेंदी पेपर आया था। फोर्थ रिकॉर्ड पहले यस। ओ भाई साहब, समय की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। मुझे हिंदी की किताब दोबारा नहीं खोलनी है। आई एम नॉट गोना स्टडी दीज सब्जेक्ट्स अगेन इन माय लाइफ। स्टूडेंट आजो बंगड़ा और गिद्दा हो रहा है, तुम भी भाग ले लो। यू एग्जामिनर इफ यू आर वाचिंग गिव मी फुल मार्क्स इन हिंदी। पता होगा मेरा नाम तो इज 90 सॉरी। Oh my god. So hey guys, welcome back to my YouTube channel. तो कैसे हैं आप सभी लोग? Hope you all are good. So yes, today I'm going to reveal my Hindi exam. So guys, coincidentally 21 को ही CBSE का हिंदी का एग्ज़ाम था एंड मेरा भी हिंदी का एग्ज़ाम था। मेरे बोर्ड पंजाब बोर्ड का भी हिंदी का एग्ज़ाम था। बट द डिफरेंस वॉज CBSE वालों को बहुत ज़्यादा टाइम मिला हिंदी के एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए, बट मुझे नहीं। मैं इतना ड्रामेटिक होकर क्यों बोल रहा हूँ भाई? बात ही ऐसी, इतना ड्रामेटिक इसलिए होना पड़ा भाई। यहाँ पे देखो, ये ना मेरा एडमिट कार्ड है, इसके अंदर थोड़ी सी डेट शीट भी, जिसके अंदर डेट शीट भी लिखी हुई है। अब देखो यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले है इंग्लिश का एग्ज़ाम ऑन 19, IT का एग्ज़ाम ऑन 20 एंड हिंदी का एग्ज़ाम ऑन 21। मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी कि भाई 3 पेपर इकट्ठे आ रहे हैं तो आई कैन नॉट पोस्ट माई वीडियोज़। सो आज ही था हिंदी का पेपर, दो आई एम डन। कल छुट्टी है एंड परसों मेरा SST का, तो हाँ SST का प्रिपेयर कर लेंगे। ऑब्वियसली एक छुट्टी में तो हो ही जाता है प्रिपेयर, क्योंकि पढ़ा है पहले का, बस रिवाइज करना है एंड दैट इज़ पीस ऑफ केक फॉर मी। नॉट लाइक पीस ऑफ केक, इट्स लाइक ओह माय गॉड दिस होल ह्यूज समथिंग। छोड़ो उसको। सो अब बिकॉज तीन तीन पेपर साथ में आए थे तो हवा टाइट हो जाती है एंड प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिला था कि बस हाफ डे में मैंने एक आधे दिन में इस पूरे हिंदी को ख़त्म किया था। वो कैसे किया था रिवाइज करके, वो मैं बताने जा रहा हूँ एंड ये मेरा पेपर गया कैसे था वो भी बताने जा रहा हूँ, ठीक है? तो चलो बताते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस बहुत बड़ा पेपर आया था, इट वॉज़ वेरी लेंदी। ये एकदम टोटल भाई 5-6 पेज थे इसके अंदर, 1 2 3 4 5 इसके अंदर 6 पेज थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर पार्ट ए में आते हैं, सो यार एक ने मेरे को बात करनी थी, आई डोंट नो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हिंदी ए एंड हिंदी बी, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम में तो हिंदी ए हिंदी बी दोनों ही आते हैं। मेरे लिए हिंदी ए हिंदी बी का मतलब है हिंदी ए इज़ रीडर एंड हिंदी बी इज़ ग्रामर, क्योंकि मेरे पंजाबी का भी ऐसा ही है। क्योंकि मुझे नहीं पता, क्योंकि आई एम फ्रॉम स्टेट बोर्ड, मैंने CBSE नहीं देखी, सो आई डोंट नो। क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, वो कह रहे हैं आज मेरा हिंदी ए का पेपर है, आज कह रहे हैं हिंदी बी का पेपर है। सो आई थिंक थोड़ा डिफरेंस होगा, बट मेरा तो भाई सब कुछ आता है, हिंदी ए हिंदी बी मिक्स ही आता है, ठीक है? बात ये थी कि बहुत सारा लेंदी पेपर आया था, एंड के कुछ मिनट्स में ख़त्म हुआ था एंड द टीचर्स वर वेरी एंग्री दैट के सारी क्लास के बच्चे जो उठ के जा रहे थे एंड हम जो थे वहीं पे बैठे हुए थे, हम कर आ रहे थे। अब उनको ये कौन समझाए कि भाई 15 मिनट बचे हैं अभी, वो अगर उठ के चले गए तो हम क्यों उठ कर आए? हमारे एग्जाम के तो 15 मिनट बचे हैं ना, फिर भी हमें कह रहे हैं कि जल्दी करो, 5 मिनट बाद ले लूँगी। बट फिर भी हमने खत्म कर लिया, उन्होंने थोड़ा समझाया कि भाई 15 मिनट है तो थोड़े टाइम दे दो हमें, हम खत्म करेंगे, ठीक है? तो फिर मैंने बोला, ऑब्वियसली और कोई बोलता नहीं है, मेरे में इतनी ही डेयरिंग है कि मैं बोल सकता हूँ, मतलब भाई कुछ बुरी बात थोड़ी ना मैं बोलूँ तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो पार्ट ए में 4 क्वेश्चन आए थे फ्रॉम डिफरेंट सिचुएशन। अब तुमको तो पता नहीं मेरे हिंदी का सिलेबस, बट मुझे तो पता है। तो हाँ 4 क्वेश्चन आए थे विच वॉज MCQs। देन पार्ट बी के अंदर भी 4 क्वेश्चन आए थे विच वॉज MCQs एंड पार्ट सी के अंदर भी आए थे 4 क्वेश्चन विच वॉज MCQs। सो टोटल मेरे 4 3 का 12 4 3 का 12 यस। सो 4 3 का 12 यस 12 थोड़ा वीक हूँ यार मैथ्स में, इतना मत समझो यार। देन पार्ट 4 में आते थे कुछ क्वेश्चंस विच वाज ओ भाई साहब, पार्ट 4 में 3 क्वेश्चन आए MCQs के। तो के ग्रामर वाले कुछ पार्ट भी MCQs में आते हैं कि बताओ इस मुहावरे का अर्थ क्या है, देन ऑप्शंस दे देंगे, अब बताओ ये क्या है वो क्या है। देन हमारे जो पार्ट्स होते हैं हिंदी के, वहाँ यहाँ इस चैप्टर से वहाँ उस चैप्टर से क्वेश्चन आए थे। सो 12 + 10 इट इज़ 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं MCQ बेस्ड। देन 5th क्वेश्चन वाज माई चीक्स आर हर्टिंग सो मच बिकॉज आई एम स्माइल्ड। मैं इतनी देर स्माइल कर रहा हूँ, दो दर्द हो रहे हैं यार। 5th पार्ट जो था उसमें था एक गद्यांश दिया था, अपठित गद्यांश। देन यस, तो पहला क्वेश्चन था कि भाई शीर्षक बताओ इस गद्यांश का क्या होगा। मेरा पंगा पड़ गया, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि भाई शीर्षक क्या होगा। देन बड़े मुश्किल से मैंने ना कुछ भी सोच के लिख दिया कि समय की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो चलो हाँ, बस काफ़ी इजी पेपर आया था। थोड़े बहुत कन्फ्यूजन्स थे मेरे, अभी भी कन्फ्यूजन्स हैं, मैंने चेक नहीं किया है और मैं ना ही चेक करूँगा, क्योंकि मुझे हिंदी की किताब दोबारा नहीं खोलनी है, ना ही किसी हॉस्टलेट की खोलनी है। पेपर हो गया ख़त्म। आई एम नॉट गोना स्टडी दीज सब्जेक्ट्स अगेन इन माई लाइफ, ऑल्दो आई हैव टू इन माई 11th and 12th, बट होप फॉर द बेस्ट कि इतना ना पढ़ना पड़े, ठीक है? सो
कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे कि क्वेश्चंस मतलब ऐसा आता था क्वेश्चंस कि बताओ कि देश के दुश्मन एक एकांकी है जिसमें नीलम की बेटी का नाम मीना था कि नहीं था। अब मेरे को क्या पता भाई नीलम की बेटी मीना थी कि नहीं थी, तो मैंने तो नहीं कर दिया क्योंकि मेरे को लगा नहीं थी। तो बस हाँ, ये वाला क्वेश्चन होते हैं थोड़े बहुत डफ होते हैं कि बताओ कि इसकी बेटी का नाम इतना था, इसके बेटे का नाम इतना था, इसका बेटा कहाँ पढ़ता था, इसका बेटा यहाँ जाता था, वहाँ जाता था। तो उन क्वेश्चन में ना ये ट्रू फॉल्स डाल देते हैं, ये बड़ी बुरी बात लगती है मेरे को यार। अब ट्रू फॉल्स डाल दिया। अब मैंने इतने अच्छे से पढ़े नहीं हुए हैं ना चैप्टर, अगर पढ़े हो तो पता लगेगा कि भाई कि उसकी बेटी कौन थी, उसकी बेटी कौन नहीं थी। तो हाँ, इन क्वेश्चन से भाई मेरा बहुत पंगा पड़ गया था, बट हाँ थोड़ा बहुत दिमाग लगा के मैंने सोचा तो मेरे को पता लग गया कि हाँ भाई नीलम की बेटी कोई और थी, ये मीना पता नहीं कौन है। तो हाँ, मैंने इसका गलत कर दिया था। देन आई डोंट नो व्हाई आई एम टॉकिंग लाइक दिस। इट वॉज वेरी लेंदी एग्जाम। 5 क्वेश्चन दिए थे जिसमें हमें 3 करने थे, एंड वो तीनों ही 2-2 नंबर के थे, विच वॉज वेरी ईजी। एंड देन 6-7 नंबर्स के थे, हमारे 3 प्रश्न करने थे 6-7 वाक्यों के अंदर, विच वॉज वेरी ईजी। ठीक है, वो थे 4 मार्क्स के। माई स्टमक इज हर्टिंग सो मच बिकॉज आई एम टॉकिंग सो लाउडली। ख तक बहुत ज़्यादा हैंड राइटिंग को बना कर लिख रहा था, बिकॉज आई नो दैट 5 मार्क्स इज फॉर हैंड राइटिंग एंड आई डोंट वांट टू लूज अ सिंगल मार्क्स इन हिंदी, बिकॉज इन माई 9th एग्जाम, इन माई 9th फाइनल एग्जाम, आई स्कोर द लीस्ट इन हिंदी लैंग्वेज। अगर आपको चाहिए कि मैं आपको अपने हिंदी के मार्क्स रिलीज़ करूँ, या फिर अपना पूरे 9th का मार्क्स आपको बताऊँ, या फिर 5th के मार्क्स से आपको बताऊँ कि मैं कहाँ था, फिर मैं 9th में कहाँ हूँ, और मैं 10th में कहाँ हूँ, और आगे मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि 11th बहुत टफ होती है यार। तो टेल मी इन द कमेंट्स और लाइक सेक्शन। असली वीडियो के अंदर मैंने कहा था कि मेरे को 100 लाइक कर दो, मैं रोल नंबर रिलीज़ कर दूंगा, बट यार मेरे को थोड़ा शक हुआ बाद में कि अगर मैंने रोल नंबर बता दिया कि उसके अंदर कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन हुई तो इट वॉन्ट बी राइट। एंड आप मेरा रिजल्ट मुझसे पहले चेक कर लोगे तो आप मेरी वीडियो को देखोगे, तो सॉरी गाइस फॉर दैट। बट अगर इस वीडियो के अंदर 500 लाइक्स आ जाते हैं, आई नो इट्स टू मच फॉर राइट नाउ, बट अगर 500 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं अपने 9th के साथ साथ 5th के मार्क्स भी बता दूंगा ओवर फाइनल एग्जाम। ठीक है, देन आता है पार्ट ग, जिसके अंदर मेरे को ट्रांसलेशन करनी थी, जो कि इतना बड़ा पैरा दिया था उसको ट्रांसलेट करके लिखना था, विच वॉज अ लिटिल बिट टफ, बट कर लिया तुम्हारे भाई ने, क्योंकि ट्रांसलेशन ही तो है भाई, पंजाबी में दिया होता है, हिंदी में करना होता है। ठीक, देन आता है हमें एक प्रतिवेदन लिखना था और चॉइस दी थी कि सूचना लिखो। तो भाई प्रतिवेदन तो मैंने कहा छोड़ो भाई, सूचना इज ईजी, सो सूचना इज ईजी, सो आई विल डू दैट। ओके, then I do a सूचना in which I have to give information for students that student आजो बंगड़ा और गिद्दा हो रहा है, तुम भी भाग ले लो हमारा वार्षिक खेल मेले में। ठीक है, खेल मेला था कि वार्षिक उत्सव था, वार्षिक उत्सव। ठीक है, देन एक बहुत इजी सी एप्लीकेशन आई थी कि आपके नगर के अंदर ना बहुत गंदगी हो चुकी है, एंड आप उनको फ़ोन करो, मतलब लेटर लिखो, किनको लिखो, सफाई कर्मचारियों को, उसके किसी को पद को वगैरह, भाई किसको भी तो लिखो तुम, लेकिन आना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। ठीक है, देन इट वॉज वेरी इजी लेटर, तो मैंने वो वाला कर लिया। देन देयर वॉज पैराग्राफ विच वॉज प्रकृति का वरदान पेड़ एंड पौधे। इट वॉज वेरी इजी, मेरे को बस पता ही था कि बस ये आना है, तो मैं बस वो पढ़ के चला गया था एंड वो ही आ गया। एंड देन लास्ट में आता है एक प्रपत्र, जिसके अंदर हमें बैंक का एक वो भरना पड़ता है, परफॉर्मा कहते हैं, नहीं कुछ तो कहते हैं, जिसमें हमें पैसा निकालना होता है, बचत खाता नंबर, दिनांक, कृपया मुझे इतना पैसा दो, इतना पैसा ना दो। मेरे को बस इसी बात की टेंशन हो रही थी कि इसके अंदर ना हमें जो रकम दी गई होती है, जो हमारी वैल्यू दी होती है, उसको हमें लैंग्वेज में भी लिखना होता है। कि अगर आपको दिया है 25,204 या फिर 250, तो हमें 25,000 हिंदी में भी लिखना पड़ेगा, विच इज़ अ लिटिल बिट टफ। सो उसी का मेरे को पंगा पड़ रहा था। बाकी नंबर्स में तो भाई सबको आती है, लेकिन ये जो लैंग्वेज में लिखनी पड़ती है थोड़ी सी टफ होती है, तो मैंने बस वो सीख ली थी। एंड देन 5 मार्क्स इज फॉर हैंड राइटिंग, एंड मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी। सो आई डोंट थिंक दैट हैंड राइटिंग में मार्क्स कटेंगे, क्योंकि हैंड राइटिंग मैंने बहुत अच्छी डाली है। प्रपत्र के मेरे को पूरे मार्क्स मिलने चाहिए। आई होप यू एग्जामिनर, इफ यू आर वॉचिंग, गिव मी फुल मार्क्स इन हिंदी। माई रोल नंबर तेरे को पता होगा, मेरा नाम तो इज़ 90, सॉरी, ओ माई गॉड, मैं बस अभी अपना रोल नंबर बोल देता, 90 है, 90 के आसपास है, वैसे भी इतना बड़ा होता है भाई, 90 पता लग गया तुम्हें क्या पता लगेगा। ठीक है, तो होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड बताना कि तुम्हारा पेपर कैसा गया हिंदी का, क्योंकि आज तुम्हारा भी पेपर था हिंदी का, है ना। कमेंट में बताओ कितने मार्क्स आ सकते हैं तुम्हारे। मेरे तो लगभग 95 अबव आ सकते हैं।